अगला जो पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, इस क्लास में हम लोग छाया को पढ़ेंगे, अर्थात शैडो। आप कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि छाया क्या है, छाया भी सुने होंगे, शैडो भी सुने होंगे, लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे दे, इसको परिभाषा कैसे दे, किसको कहते हैं, ये आप शायद नहीं समझे हैं। छाया कहते किसको है? देखिए, अब अपनी किताब पढ़ दीजिए था। देखिए, जब कभी भी बताओ, अगर आपसे पूछूं कि पारदर्शी वस्तु है कि अपारदर्शी वस्तु है? अपारदर्शी वस्तु है। तो जब कभी भी प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, मानिए कि कोई प्रकाश की किरण इस पे आके ऐसे लगा, तो ये प्रकाश को अपने से होकर इधर जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, तो यह वस्तु प्रकाश को अपने से होकर इस तरफ नहीं जाने देती है, जिसके कारण ये वस्तु जितना बड़ा है, इतना ही आकार का एक काला भाग इसके पीछे बनता है। इस काला भाग इसके पीछे बनता है, इसी काला भाग को हम लोग छाया या शैडो कहते हैं। जैसे आप जरूर देखे होंगे, हम में से, हमारा, आपका, किसी वस्तु का, बकरी का, कुत्ता का, बिल्ली का, सबका छाया बनते हुए आप कभी ना कभी देखे होंगे पेड़ का। जब कभी भी प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है, प्रकाश की किरणें, लेकिन ये अपारदर्शी वस्तु है तो प्रकाश इस तरह होकर नहीं जाएगी, तो स्वाभाविक बात है, जिसके कारण ये जितनी बड़ी वस्तु होती है ना, उतना ही आकार का इसके पीछे एक काला भाग बनता है। उसी काला भाग को हम लोग कहते हैं छाया, या उसी को हम कहते हैं शैडो। आप भी अपने परछाई को देखे होंगे, इसको परछाई भी आप लोग कहते होंगे, जिसको छाया कहते हैं। क्या आप कभी पेड़ का छाया बनते हुए देखे हैं? जब सूरज की प्रकाश पेड़ पे पड़ती है, तो पेड़ की कभी इस तरफ कभी इस तरफ, वो अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो बाद में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम आपको छाया को समझा रहे हैं। किसी दीवार का छाया बनते हुए आपने देखा होगा, गाय की छाया बनते हुए आपने देखा होगा, आप अपने खुद की छाया बनते हुए देखे होंगे। जब कभी भी आप धूप में चलते हैं, तो आपके इस तरफ, जैसे सूरज इस तरफ से आ रहा होगा ना, तो आपको छाया इस तरफ बनेगा, क्योंकि सूरज आपके बॉडी पे पड़ा, लेकिन आपका बॉडी अपारदर्शी वस्तु है, तो आपके बॉडी को चीरकर क्या प्रकाश इस तरफ जा पाएगी? नहीं जाएगी। तो आपके शरीर के बड़ा ही एक काला भाग बन जाएगा, और उसी काला भाग को हम लोग छाया कहते हैं। तो क्या छाया किसे कहते हैं, आपको समझ में आया? बहुत सिंपल बात है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। जब कभी भी मान लो कि यहाँ पे कोई आईना है या कोई वस्तु है, तो अगर इस वस्तु पे कोई प्रकाश आके यहाँ पर पड़ी, लेकिन इसको जाने नहीं दिया, तो पीछे वो काला काला भाग वाला इतना ही बड़ा छाया बनेगा। इसी काला भाग को हम लोग क्या कहेंगे? छाया कहेंगे, या इंग्लिश में कहे तो शैडो कहेंगे। तो क्या आपको शैडो समझ में आ गया? अब हम लोग एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, इमेज, प्रतिबिंब। और यहाँ से बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, और जिसको इमेज नहीं समझ में आएगा, तो आगे का 2-3 दिन का क्लास नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे की अब जितनी क्लासें होने वाली है, ये इमेज से रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप सभी इस इमेज को ठीक से समझे। इमेज है क्या? इमेज को हम प्रतिबिंब, या इमेज हिंदी इंग्लिश से ये दोनों लिखा गया। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर इमेज क्या है? आप जरूर सुने होंगे, इमेज गैलरी वगैरह में रहता है, इमेज मतलब फोटो। इसको हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब ये प्रतिबिंब कहते हैं किसको है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बात है। देखिए, क्या आप कभी सूरज, मान लो कि यहां सूरज है, दिस इज सन, ये सूरज है, और क्या आप एक आईना लेकर के, एक शीशा लेकर के सूरज के प्रकाश को, अगर देखिए हम यहाँ पर एक आईना रखे हैं, तो सूरज की प्रकाश इस आईने पे आएगी?
सूरज की प्रकाश इस आईने पर आएगी और हम अपने हिसाब से किसी के मुंह पर, किसी के नाक पर, किसी के गाल पर उसको भेजे थे कि नहीं? अक्सर ऐसा आप घड़ी से करते होंगे। हम भी अपने स्कूल में एक बार रोशनी आ रही थी सूरज की, तो ऐसे करके वो लड़की पर चमका दिए थे तो पिटाए थे। सुनिए, सुनिए, अब मेरे बात को समझो। तो ये सूरज की प्रकाश आ रही है और यहाँ पे गौर से सुनिए, यहाँ पे अगर हम एक आईना लेके रखे हो, यहाँ पर अगर हम एक आईना लेके रखे हो, इस तरह से एक आईना हो मेरे पास, तो सूरज की प्रकाश देखो यहाँ पर आएगी ऐसे, सूरज की किरणें यहाँ पर आ रही होगी और इस सूरज की किरण को हम जहां पर भेजना चाहे, मानो कि इस सूरज की किरण को हम यहाँ पर भेज रहे हैं, यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर एक सूरज का ही इमेज बन जाएगा। तो सूरज के जैसा ही यहाँ पर भी एक सूरज का इमेज बन जाएगा और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। इसी घटना को हम कहते हैं प्रतिबिंब। थोड़ा गौर से समझिए, अभी बात कॉम्प्लिकेटेड ही आप अभी नहीं समझ पाए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण टकराई और टकरा करके ही कोई दर्पण है, मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण हो या कोई भी दर्पण हो, अभी इसको आप दर्पण समझो, दर्पण जिसमें हम देखते हैं, और ये टकरा करके यहाँ पे कटी होगी, तो यहाँ पर भी एक सूरज बना है और इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। अब देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे ऐसा आईना है, एक ऐसा आईना है और यहाँ पे एक बबली है। सुनिए, गौर से सुनिए, एक आईना है और यहाँ पे एक बबली है। कौन है? बबली। अब ई बबली का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं हम आईना में, लेकिन यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं, एकदम अंधेरा रात है, तो क्या ये बबली का इमेज इस आईने में बनेगा? नहीं, इमेज तभी बनता जब यहाँ पे प्रकाश होता। अब हम यहाँ एक टॉर्च जला देते हैं। क्या जला देते हैं? टॉर्च। क्या अब इस बबली का प्रतिबिंब इस आईने में बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे जैसी बबली है वैसा ही बबली एक और बन गई। तो एक इमेज है और यहाँ पे कोई एक लड़की है, तो इसका इमेज यहाँ पे तभी बनेगा जब यहाँ पे प्रकाश होगी। तो प्रकाश पहले नहीं था, हमने एक टॉर्च जला दिया है, आप ही ने कहा है कि अब प्रतिबिंब बनेगा, तो इस दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने लगेगी, इस दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनने लगेगी। लेकिन बाबू, हम फिर से क्या करें, यहाँ पे एक काला कपड़ा लगा देते हैं, काला कपड़ा, तो क्या अब प्रतिबिंब बनेगी? नहीं बनेगी। क्योंकि बताओ, जब प्रकाश, जैसे प्रकाश इस पर गया, इस वस्तु पर गया और प्रकाश इस वस्तु से टकराकर जब इस पे आएगा तभी ना प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब देखो, ये बीचे में इसको रोक दे रहा है कौन? कपड़ा, तो क्या प्रतिबिंब बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या प्रतिबिंब बनेगी? नहीं बनेगी। तो प्रतिबिंब आप समझ गए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं, ये बात गौर से समझिए। दो प्रकार के कैसे होते हैं, ये बात गौर से समझिए। देखिए मेरे बात को थोड़ा गौर से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई समतल दर्पण है और यहाँ पर हम किसी वस्तु को लटका के रखे हैं, एक बॉल को लटका के रखे हैं और यहाँ से हमको इसको देखना है।
हम देख रहे हैं। अब बताओ इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो देखो यहां से प्रकाश जाएगी यहां से प्रकाश जाएगी यहां, और ये प्रकाश यहां पर जाके इसका जो इमेज बनेगा, गौर से सुनिए, तो अब यहां पर इसको दिखाई देगा, इसको अब दिखाई देगा, लेकिन आपको ये जो इमेज है, ये इमेज दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये जो इमेज है ना इस दर्पण के पीछे बना है, इस दर्पण के पीछे बना है, लेकिन रियल में ये प्रतिबिंब जो है, सॉरी वस्तु जो है यहाँ पर है, लेकिन आपको प्रतीत होगा, आप आईना में कभी देख के देखा ना, लगता क्या है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। आपको लगेगा क्या कि ये जो वस्तु हम यहाँ पे लटकाए थे, ये प्रकाश जाके यहाँ टकराया और आपको दिखाई यहाँ दे रहा है, लेकिन आप अगर आईने में देखिएगा दर्पण में, तो आपको लगेगा कि इधर से अंदर है और आपको अंदर से आता हुआ प्रकाश आपकी आंखों तक आएगा। तो क्या ये रियल में आ रहा है? नहीं, ये इमेज हो रहा है, इमेजिनरी इसको कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बहुत सिंपल है, जब किसी वस्तु से प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं।